और जिसमें प्रवेश करता है वो रूप बदल जाता है। ऐसे ही ऊपर से आने वाली आत्माएं जो परमधाम से डायरेक्ट इस सृष्टि पर उतरती, वो अपना रूप कभी नहीं बदलती। वो क्रिश्चियन से बदल करके कभी देवता नहीं बनेंगे, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, वो कभी कन्वर्ट नहीं होते। और उनके जो पक्के फॉलोअर्स होंगे वो भी कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। हाँ, वो जिनमें प्रवेश करते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन कन्वर्ट होने वालों के फॉलोअर्स भी होंगे, वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। पूरी बात समझ में नहीं आई है? जो बीज रूप यहाँ होते हैं ना, हाँ जी, वो सब पुरुष तन का ही होता है या स्त्री तन का भी होता है? बीज रूप से कनेक्शन स्त्री पुरुष का नहीं है, जगदम्बा है, रुद्रमाला का बीज है, स्त्री चोला है, लेकिन स्वभाव संस्कार पुरुष का है। कोई जगदम्बा को कंट्रोल करना चाहे जीवन भर के लिए, ये कतई संभव ही नहीं। तो याद से इंद्रियों शीतल बनती है, बड़ी माइंड है। तो इंद्रियों में खास इंद्रिया है, काम इंद्रिया। जो बर्फ की जो लिंग दिखा देगा वो उसका यादगार है। वो बाप के समान भी कुछ आता ही बनते हैं, बना इंद्रिय। और कोई देवता का कामेंद्रिय नहीं पूजी जाती है। माना कोई भी देवात्मा इस स्टेज पर नहीं पहुंचती है जो 100% कामेंद्रिय को जीत पाए। ये एक ही आत्मा का गायन है जिसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से। प्रवेश तो औरों में भी प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, लेकिन मुकर्रर रथ एक ही है। वो मुकर्रर रथधारी जो नाम रूपधारी आत्मा है वो काम इंद्रिय पर 100% जीत पाती है। इसलिए एक का ही गायन देवता का है अमोघ वीर्य, और देवताओं का ये गायन नहीं है। बाकी ये बात नहीं है कि ज्ञान में आने से ही कोई अमोघ वीर्य हो जाए। उस मुकर्रर रथधारी को भी राजयोग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाप की याद में रहते होते ये प्रैक्टिस जब तक पक्की नहीं होगी तब तक उसकी प्रत्यक्षता भी नहीं होगी। प्रत्यक्षता कब तक के लिए रुकी हुई है? ये प्रैक्टिस पक्की, जब तक वो कृष्ण वाली सोल जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है और अपने को ही शिवो हम भगवान समझती है, वो जब तक अधीन न हो जाए। किसके अधीन? राम वाली आत्मा के अधीन न हो जाए, क्योंकि वो है हीरोइन का पार्ट। कौन सा? कृष्ण वाली आत्मा का ब्रह्मा। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। सारा पार्ट बजाने वाली और कौन है माता का? जगदम्बा। तो वो ब्रह्मा की सोली कलयुग के अंत में जब तक फुल कंट्रोल में ना आ जाए तब तक नहीं कहेंगे कि राम का राज्य सीता के ऊपर हो गया। अव्वल नंबर सीता कौन? जगदम्बा। और जगदम्बा भी अव्वल नंबर कौन? ब्रह्मा या स्त्री चोलाधारी?
ब्रह्म। उस एक आत्मा के ऊपर सारा मदार है। तेरा भाने शंकर है। हाँ, तो जब तक उस बैल के ऊपर सवारी नहीं होती है शंकर की, तब तक नहीं कहेंगे कि काम जीते जगत जीत बन गया। काम जीते जगत जीत की निशानी ही ये है, जो आत्मा सामने आवे वही कन्वर्ट हो जाए। जैसे नेहरू जी के सामने जो जाते थे वो सर झुका देते थे, उनकी बातों को मान लेते थे। पीछे से भले कोई कितना भी विरोध करने वाला हो कि नेहरू जी ऐसा है, नेहरू जी ऐसे कहता है, ऐसे करता है, वैसा करता है, जब सामने जाते तो नतमस्तक हो जाते। तो ये निशानी है पावरफुल वाइब्रेशन की। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन से नई सृष्टि का जन्म होगा। सृष्टि के पहले पत्ते कृष्ण का जन्म होगा। और जिस पूरा याद में जिस इंद्रियों से काम करते हैं वो इंद्रियां पूरी नहीं। इंद्रियां तब ही पूजी जावेंगी जबकि 100% पवित्रता समाई हुई। इसलिए देवताओं की इंद्रियों का गायन चलता है। कमल नयन, कमल नेत्र, कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाद। माने हाथ पांव से भी कोई ऐसा कर्म ना हो जो कोई को दुख महसूस हो जाए। हाथ पांव जैसी कर्मेंद्रियां भी सुख देने वाली हो, कोई को दुख देने वाली न हो। मना यहाँ ये लिंग रूप पूजी जाती है। मना वो 100% याद में रह कर वो काम किया, वो काम इंद्रियों से। हाँ जी। और वो एक ही होती है। और उसकी निशानी ये होगी, शिवलिंग प्रधारी निशानी ये होगी, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नहीं तो जिन इंद्रियों से जो लगाव पूर्वक सुख भोगा जाता है वो सुख याद जरूर आता है। और वो सुख याद आएगा तो पतन पने में ले जाएगा, पतित जरूर बनेगा, बुद्धि गड्ढे में जरूर जाएगी, कैलाशवासी नहीं हो सकता। फिर बात तो ऐसा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ ले जाऊंगा बोल के। फिर बाबा ने कहा कि जो विष्णुपुरी का गायन है सनम है? जो ससुर घर है, ससुर घर में बेच देते बोल के बाबा ने क्यों ऊपर। कहने वाली जो आत्मा है वो सुप्रीम सोल है। आप कहूँगा साथ तो सुप्रीम सोल साक्षी होकर के बैठता है, और जो साथी हो जाता है वो है शिव बाबा। तो शिव बाबा तो साथ ही ले जाएगा। इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है, शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाबा साथ ले जाएंगे और शिव बाप साक्षी हो जाएंगे। ससुर घर में तो ससुर घर में शिव बाबा। हाँ जी, वो खुद ही ससुर है। अरे घर जो बनाया जाता है वो ससुर बनाता है बहू बेटों के लिए, या बनाने वाला कोई और होता है? ससुर ही घर बनाता है। तो नई दुनिया बनाने वाला कौन प्रैक्टिकल में? रचयिता कौन? रचयिता सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को थोड़ा ही कहेंगे। रचयिता तो साकार होना चाहिए। सागर में तो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान चंद्रमा कहते हैं ना। हाँ जी। फिर सागर में बाप को क्यों ज्ञान सूर्य नहीं कहते थे? राम वाली आत्मा। ज्ञान सूर्य शिव है और ज्ञान सूर्य वंशी प्रजापिता है। मैं जब आता हूँ तो सूर्य
सूर्य को ज्ञान देता हूँ। तो वो कहते हैं कि सूर्य को ज्ञान देता हूँ, तो इससे साबित होता है कि जो देने वाला है वो स्वयं आत्मा है। वो सूर्य तो साकार है। कई बातों को सुना कि राम तो सूर्यवंशी है। वंशी रघुकुल, रघु के कुल का है। सूर्यवंशी बन गए ना, सूर्य नहीं है नाम पर। रघु माने ही सूर्य, रघु का अर्थ ही है सूर्य। राम वाली आत्मा ज्ञान सागर कही जा सकती है। सागर इस पृथ्वी से कनेक्टेड है। सूर्य तो सागर से भी परे है और पृथ्वी से भी परे है, पहाड़ों से भी परे है। पहाड़ों में जो सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय पहाड़ है, हिमालय बर्फ का घर है, उससे भी परे है। सूर्य को देते माना सूर्य तो साकार होना चाहिए ना बाप, सूर्य साकार होना चाहिए ना। जैसे बृहस्पति है, मंगल है, बुध है, ये दो से मिलकर के एक है चैतन्य में। एक है स्थूल रूप और एक उसमें प्रवेश हुई आत्मा। ऐसे ही सूर्य के भी दो रूप है, एक निराकार और एक साकार। और बाप जब प्रजापिता वाली अपने धर्म में जाते हैं, हर एक धर्म में जाकर राज्य स्थापना करते हैं। हर एक धर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, कन्वर्ट है जाकर हर धर्म में जाकर के हर धर्म वालों को राजाई का फाउंडेशन डालने के लिए जाती है। वो पक्का प्रमुख है। हाँ जी। वो जब वो संन्यास धर्म में जब जाते हैं तो शंकराचार्य को खंडन करने के लिए, जो अद्वैत को खंडन करने के लिए, नहीं, जो संन्यास धर्म में जो जब जाते हैं, संन्यास धर्म में शंकराचार्य जब आए हैं, उसको आदि शंकराचार्य, वो अद्वैत को खंडन उस समय उनकी गद्दियां नहीं होती थी। संन्यास धर्म की गद्दी नहीं चली थी शुरुआत में। उन्होंने घूम घूम करके चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापन किए। बाद में उनके गद्दियां स्थापन हुई। तो गद्दी स्थापन करने का काम भी प्रजापिता करे। वहाँ प्रवृत्ति नहीं होती है बाप, क्योंकि संन्यास धर्म को प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति तब प्रवृत्ति पूरा प्रवृत्ति नहीं है। आद्य शंकराचार्य था वो बाल ब्रह्मचारी था। बाद के सन्यासी सब बाल ब्रह्मचारी नहीं होते। और उसको भी प्रवृत्त होते हैं। हाँ जी। मध्वाचार्य के रूप में बताइए, हैं? मध्वाचार्य के रूप में। हाँ जी, हाँ जी। और आप ये बात आता है मुरली में, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो और डायरेक्शन फॉलो करो। ये ब्रह्मा ने किसी को दुख तो नहीं दिया, ठीक है। वो दुख तो लिया है ना, हैं? वो दुख तो लिया है। ब्रह्मा तो दुख तो लिया, हाँ, बच्चों से दुख लिया। अगर कोई दुख लेता है तो अपनी आत्मा को दुखी करता है या दूसरों को दुखी करता है? अपने आप को करके दूसरे को दी। दूसरों को दुखी करता है। लेता है। अगर कोई दुख लेता है, मान लो किसी ने गाली दे दी और गाली दे दी और हमारी आत्मा अंदर अंदर दुखी होती रही, तो उससे कोई दूसरे को दुख हुआ? नहीं हुआ। कोई हिसाब किताब नहीं बना दूसरे के साथ। हमारी आत्मा का हनन हो गया, हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ब्रह्मा की सोल ने अपना टाइम वेस्ट किया, किसी दूसरे को तो दुख नहीं दिया, तो ये अंतर पड़ गया। लेकिन ये भी नहीं करना। आत्मघात महापापी कहा जाता है, आपघात भी नहीं करना है। और उस बात में ब्रह्मा को नहीं फॉलो करना। हाँ जी, नहीं, वो कोई कर्म थोड़ा ही है, वो तो अंदर 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 सोचने की बात है। कर्म तो कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं। माने ब्रह्मा ने कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे कोई को दुख हो जाए।
इसलिए कर्मेंद्रियों के कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और बात मेरी माननी है। क्योंकि ब्रह्मा को तो ज्ञान नहीं है, वो तो दुख लिया है, उनको ज्ञान है। हाँ जी, किसी को दुख न देना है, न लेना है। हाँ जी। और बाबा दुख पसंद की बात है ना, दुख पसंद। हाँ जी, ज्ञान और योगी की बात है। बसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, उनकी सुगंध चारों ओर फैलती है। ऐसे ही ये ज्ञान की दुनिया है जिसमें अच्छे और खुशबू वाले और बदबू वाले दोनों प्रकार के फूल खिलते हैं। तो जो खुशबू देने वाले फूल हैं वो बसंत ऋतु बनाने वाले हैं। बसंत माना खुशबू देने वाले, चारों तरफ दिव्य गुणों की खुशबू फैलाते हैं। जहां जाएंगे, जिससे बात करेंगे, जिसके सामने उनका मुखड़ा पहुंचेगा, उन्हें देख करके सब खुश होंगे। उसको कहते हैं बसंत। वो एक बसंत का पार्ट भी है जो 100% बसंत का पार्ट बजाता है, और उसके मुकाबले एक रूप का पार्ट है जो इतना रूपवान है, इतना रूपवान है कि जब संसार में प्रत्यक्ष होगा, जिसने एक बार भी उसको देखा होगा, वो उसके रूप को भूल नहीं सकेगा। भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकेगा। जैसे बाबा कहते हैं अभी समस्या ये है, कैसे याद करें? माया बार बार भुलाई देती है। फिर क्या होगा? फिर समस्या ये हो जाएगी देखने वालों की कि जिसने देखा है वो उसको छवि को भूल नहीं सकेगा। कैसे भूले? ये कहाँ मुसीबत पड़ गई, आफत पड़ गई पीछे, ये स्थिति हो जाएगी। तो बताओ वो रूप कौन है और बसंत कौन है? बाप और ब्रह्मा हैं? बाप और ब्रह्मा, माँ बाप। आधा सच्चा, आधा गड़बड़ा है। बताओ रूप कौन है और बसंत कौन है? वसंत वैष्णव है। हाँ, रूप है प्रजापिता ब्रह्मा और बसंत है दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाली नारायणी वैष्णवी नारायणी। ये रूप बसंत की जोड़ी है जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। ब्रह्मा को किस हिसाब से बोल दिया है? ब्रह्मा भी तो बसंत वो खुशबू फैलाएगा। पर वो शेष धारण वाला कहा है ना तो बाप की वारस है, बाप की वारस है, मुरली का पाइट बाप की वारस है, बाप का प्रजा है और बाप का भक्त भी है। जो भक्त बनते हैं वो उनको सिर्फ जरूर छोड़ना पड़ता है। वो अंत में जो आदि पापात्मा आदि पुण्यात्मा जो 4.5 लाख है, उसमें वो भक्त नहीं होते ना, वो सभी ज्ञानी आत्मा है ना। तब वो भक्ति की बात क्यों है? बाप की बात क्यों है? तो बाप की भक्त भी है, वारस भी है, प्रजा भी, वो सही बात है। लेकिन भक्त भी होती है ना बाप को। वो 4.5 लाख में नहीं है, तो सभी ज्ञानी तो आत्मा है ना अंत में जो नहीं। 4.5 लाख में सब धर्मों की आत्माएं हैं बीज रूप। लेकिन उन बीज रूपों में जो सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बीज है वही ज्ञानी वो प्रजा है। और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले बीज हैं तो भक्ति का फाउंडेशन जरूर डालेंगे। ऐसा हो नहीं सकता जो भक्ति को छोड़ दे। चाहे इस्लाम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, कोई धर्म के बीज क्यों न हो,
उनका छिलका ही इस प्रकार का है कि वो भक्ति को पूरा छोड़ नहीं सकते। तो उनका लक्षण कैसा दिखा पड़ता है? तो लक्षण कैसा दिखा पड़ता है यहाँ स्थूल रूप में? वो देखने से ही, उनके प्रैक्टिकल जीवन से ही पहचान में आवेगा। और बाबा आते हैं तो सुप्रीम सोल जो एवर प्योर है, सुप्रीम सोल जो एवर प्योर जो सुप्रीम सोल शिव है, और जिस मुकर्रर तन में वो प्रवेश करके तो पवित्रता में किसी ऊंची स्थिति को लाते हैं, इस पवित्रता में उतना श्रेष्ठ स्थिति पर आते हैं, उनको आप समान बनती है प्रजापिता को। इस मुकर्रर तन के आकर प्यूरिटी में श्रेष्ठ स्थिति पर आते हैं, आप समान बनते हैं। वो इतनी श्रेष्ठ संस्कार सुप्रीम सोल अपने संग के सोल बनाते हैं या हर आत्मा अपने पुरुषार्थ से बनती है? पुरुषार्थ से बनती है, लेकिन उनका संग का रंग का प्रभाव भी होती है ना। संग का रंग भी साकार में लगता है या निराकार में लगता है? साकार में लगता है। प्रजापिता के लिए साकार कौन है? कोई साकार है? साकार नहीं है, वो याद ही साकार है। जो याद है उस याद की ही पावर से परिवर्तन होना है, बाकी कोई साकार का संग नहीं है। बच्चों के लिए ये फायदे है विशेष कि बच्चों को साकार का संग मिलता है, इसलिए सहज हो जाता है। लेकिन उसको मुश्किल हो जाता है, और उसको नहीं, मुश्किल भी नहीं हो जाता है। मुश्किल तब तक है जब तक अपने स्वरूप के ऊपर पक्का निश्चय नहीं है कि यही मुकर्रर रथ है। जब ये पक्का निश्चय हो जाए कि यही मुकर्रर रथ है, तो अपने स्वरूप को याद करना सहज है या पराये स्वरूप को याद करना सहज होता है? अपनों को याद करना और सहज हो जाता है। लेकिन इतना श्रेष्ठ बनकर कि वो सबसे पतित क्यों बनना है अंत में? ये बाप, टीचर और सदगुरु समझने वाले नंबरवार अलग अलग हैं। जिसने एक बार अंजाम कर लिया ये मेरा बाप है, फिर उसको इस गंदी दृष्टि से देखता है कि हमारी अम्मा के साथ क्या क्या काम करता है। ये दृष्टि आवेगी? बिल्कुल नहीं आवेगी। अगर आती है तो उससे क्या साबित हुआ? उसका पूरा निश्चय नहीं। अरे पक्का सूर्यवंशी नहीं है, सूर्यवंशी बनना है। क्या? सूर्यवंशी बनना है। इसलिए ये बुद्धि में पक्का निश्चय होना चाहिए। बाप बाप भी है। कौन है? हमारा बाप भी है और सुप्रीम टीचर भी है और हमारी सबकी सदगति करने वाला सदगुरु भी है। वो श्रेष्ठ भावना हटने न पाए। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए हो? अगर ये बुद्धि में है कि शिव बाबा की गोद में आए तो क्या हुआ? पास। अगर ये बुद्धि में आया ब्रह्मा की गोद में आए तो क्या हुआ? फिर तो अगर देखने वाले ने प्रजापिता को देखा और उसमें सुप्रीम सोल को नहीं देखा तो देखने वाले की गलती हुई या किसकी गलती हुई? देखने वाले की गलती हुई। सुप्रीम सोल तो नहीं कहता कि तुम ये समझो कि ये बोलता है कि वो बोलता है, ये कर्म ये करता है, वो कर्म वो करता है। तुम क्या समझो? तुम यही समझो कि जो कुछ करते हैं वो सब शिव बाबा ही का। अगर ये कुछ उल्टा करते भी हैं तो मैं जिम्मेवार बैठा हुआ हूँ। कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं। इसलिए दृष्टि ही बदल जानी चाहिए। लेकिन माया ऐसी हड़कड़ है कि बुद्धि को घुमाई देती है, कुछ न कुछ अनिश्चय वाली बात पैदा कर देगी।
कुछ न कुछ अनिश्चय वाला वाइब्रेशन फैला देगी और हम बच्चे उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और नहीं फिट होती है, बिना समझे करते रहते हैं। यहाँ भी लाइन फिट वाले होते हैं, जो बाबा ने कहा तो कर लेना बस, इसका समझ तो नहीं समझते, फिर बाबा ने कहा तो करना ही है बोलते। अगर निश्चय बैठ गया, अंदर क्या है? अगर निश्चय बैठ गया 100%, तब तो ठीक है कि भगवान ने ही कहा, डायरेक्शन दिया है, भगवान ने ही कहा है, तो कर लेने को कोई हर्जा है? अरे जिसको ये 100% निश्चय हो गया कि हमें साक्षात भगवान मिल गया, अर्जुन को साक्षात निश्चय हो गया, कौन बैठा है हमारे सामने, कौन खड़ा है? साक्षात भगवान खड़ा है, विराट रूपधारी। तो जो कहेगा सो नहीं करेगा है? अगर कहेगा सो करेगा तो निश्चय बुद्धि, और वो कहे और वो ना कर दे, मैं ये नहीं कर सकता, तो अनिश्चय बुद्धि। वो किया तो भी ब्लाइंड फेथ से ही किया ना। ये ब्लाइंड फेथ हुआ। ब्लाइंड उसे कहा जाता है जो समझे बिगर मान ले कि हमारा बाप है। यहाँ तो समझ लिया ना उसने कि ये भगवान बाप है, और यहाँ अभी ये पक्का है कि जब तक कृष्ण की आत्मा नहीं समझेगी तब तक कोई भी समझेगा ही नहीं। पहले पत्ते नहीं समझा तो फिर और पत्ते पहले कैसे समझ लेंगे? इसलिए सबको निश्चय अनिश्चय आता रहता है, और कुछ न कुछ निश्चय अनिश्चय की बातें भी करते रहते हैं। बात से भी पकड़ में आ जाता है निश्चय बुद्धि है या अनिश्चय बुद्धि। और बाबा बाल टाइम होली में जो बूढ़े माता इनको भारी प्राप्ति होती है, बूढ़े माता को भारी प्राप्ति होती है, बांधेली माताओं को और बूढ़ी माताओं को प्राप्ति भारी है। हाँ जी, लेकिन तो उनको भावना जास्ती होती है तो ज्ञान नहीं होती है। बिना सही ज्ञान एक्यूरेट याद आ सकती है क्या? है बिना ज्ञान अगर ममत्व को मिटाया तो बिना ज्ञान अगर मगर भी तो लगा दिया बाद में। माताओं के लिए अगर कौन सा लगा दिया, परंतु कौन सा लगा दिया? ममत्व मिटा। हाँ, अगर ममता के ऊपर उन्होंने जीत पाली, मोह के ऊपर जीत पाली, मेरा के ऊपर जीत पाली, तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। मतलब वो याद एक्यूरेट होता है बाप है, वो याद तो एक्यूरेट होता है। हाँ, अगर ममत्व के ऊपर जीत पाले तो वो उसमें सारे ज्ञान है। जो अष्टदेव है, जो अष्टदिक्पाल अष्टदेव है, वो बाप को अंतिम जन्म में छोड़कर बुरा जन्म में वो सहयोगी बनती है ना, सूर्यवंश। वो क्या अष्टरत्न से ही श्रेष्ठ है ना? उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। नहीं है? क्यों? रतन जो होते हैं एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं, और जो सूर्यवंशी अष्टदेव हैं वो सिर्फ सूर्यवंशी हैं, सब हीरे हीरे हैं। कोई भी माणिक नहीं है, मोती नहीं है, पन्ना नहीं है, मूंगा नहीं है। तो अष्टरत्न से श्रेष्ठ है वो है? अष्टरत्न से ही हाँ, वो सदैव सूर्यवंशी के पार्ट बजाने वाले, और वो तो बीच में द्वापर युग से ही दूसरे धर्म में करवाते हैं। लेकिन अष्टरत्न की क्यों गायन है, अष्टदेव की क्यों नहीं है? इतना अष्टरत्न की माला से अष्टरत्न बनेंगे ही तब जब उनमें वो देव प्रवेश करेंगे। वो अष्टदेव, हाँ जी, वो अष्टदेव जब तक प्रवेश करके उनके द्वारा श्रेष्ठ पार्ट नहीं बजाएंगे तब तक वो अष्टरत्न की गिनती में ही नहीं आते। माना उनका भी वो गायन है। अष्टदेव है आत्मा, तो अष्टरत्न है जैसे उनका शरीर।
और तो वास्तविक अष्टावक्र की गायन वो सूर्यवंशी और देव है तो आत्मा ही है ना, आत्मा तो उसका शरीर तो नहीं रहता है, शरीर को ढूंढ लेते आत्मा शरीर नहीं रहता है, शरीर रहता है लेकिन उनमें ये शिफ्ट हो जाती है परिपक्व स्टेज पाने पर कि जब चाहें तो अपने शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाएं और जब न चाहें तो शरीर अलग और आत्मा अलग, और वो आत्मा जहाँ चाहे जिसमें चाहे उसमें प्रवेश करके उसकी बुद्धि को हिला के और वापस अपने शरीर में आ जाए। और बाबा ये नंगन मूर्ति की बात है ना, तो कहा है बाबा जगन्नाथ मंदिर में बाहर में नग्न मूर्ति को दिखा दे, नग्न मूर्ति को मुरली में बाइक आती है गौर नग्न मूर्ति को बाहर कहा जगन्नाथपुरी में तो बाहर जगन्नाथ के मंदिर में बाहर जो मूर्तियां रखी हैं और कोणार्क मंदिर में जो बाहर मूर्तियां रखी हैं वो नंगी मूर्तियां दिखाई गई हैं, अश्लील। हाँ लेकिन वो पॉइंट आती है मुरली में तो गवर्नमेंट की इतनी ताकत नहीं है उसको निकालने के लिए। हाँ जी। लेकिन बाबा ने कहा है तो कोई गलत काम किया इसलिए उसको बाहर रखा है, मंदिर में अंदर में नहीं रखा है। हाँ, जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग जैसा जो मंदिर है उसमें प्रवेश करने लायक नहीं है, तब तक वो पुरुषार्थी जीवन है, संपन्न जीवन नहीं कहा जाएगा। तब गवर्नमेंट को क्यों नहीं ताकत है उसको निकालने के लिए? क्योंकि वो गवर्नमेंट को इसलिए ताकत नहीं है कि वो सच्चे पुरुषार्थी हैं संपन्नता की स्टेज को पाने के लिए, और दुनिया में कोई भी इतने सच्चे पुरुषार्थी नहीं जो मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ जी। बाप जो प्रजापिता और धर्म में जाकर राज्य स्थापना करने की जाती है ना, तब उसका तो आहार विहार व्यवहार में उसका प्रभाव में आना पड़ता है ना, तब वो मांसाहारी बनती है, ऐसा बनता है ना। मांसाहारी तो भारत के राजाएं भी बनते हैं पहले से। दूसरी बात यह है प्रजापिता जिस धर्म में भी राजाई स्थापन करने के लिए जाएगा या उनका जो भी ग्रुप साथ में जाएगा वो उस धर्म की तमो प्रधान रजो प्रधान स्टेज में जाएगा या सात्व प्रधान स्टेज में जाएगा। सत्व प्रधान में जाएगा। हाँ जी, ये अंतर होता है। तब वो नहीं होता है बाप। हाँ जी, वो संग का रंग नहीं लगता जिससे एकदम नीचे आना हो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है। कुछ प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव बनता है। इसीलिए तो कलयुग में आकर के प्रजापिता और प्रजापिता के जो भी सहयोगी हैं, भले 3/4 उनका हिस्सा का होता है, फिर भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं कलयुग में। भारतीय राज माना तो ब्रह्मा भी बनता है ना बाबा मांसाहारी। हाँ जी। और धर्मों के प्रभाव में से बाबा देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करना पड़ता। दैवी गुण कैसे धारण करना? देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करना पड़ता है, और देवता गुण कैसे धारण करें ये प्रश्न आया। पहली बात तो ये है कि जो देव आत्माएं होती हैं उनको ये प्रश्न नहीं आएगा कि देवता बनना पड़ता है। क्या पड़ता है माने जैसे मजबूरी हो गई। उनके जीवन में देवता बनने की जैसे ललक लगी हुई होगी, बनना ही है, बनना पड़ता है, ऐसे कोई बंदिश महसूस नहीं होगी, उनका सहज राजयोग होगा। और बाबा जो अश्वत्थामा की
यह तो भ्रुकुटी के बीच में मणि दिखा देगा। हाँ जी, वो क्या है बाप को ज्ञान की संबंध में अश्वत्थामा कौन है? ये जिसकी भ्रुकुटी के बीच में मणि दिखा थी वो आत्मा की यादगार की। हाँ जी, वो अश्वत्थामा कौन है? आत्मिक स्थिति की यादगार है। आत्मिक स्थिति पर मतलब वो ज्ञान के संबंध में उसका विस्तार रूप में अश्वत्थामा के अश्व माने क्या अश्व का शरीर को है? अश्व माना क्या घोड़ा है क्या? अश्व माने मन रूपी घोड़ा। इत्थ माना क्या? उठाने स्थिर। स्थित माने आत्मा रूपी घोड़े को स्थिर कर दिया। और नाम पड़ गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को माँ के ऊपर ज्यादा रिगार्ड था या द्रोणाचार्य बाप के ऊपर ज्यादा रिगार्ड था? बाप के ऊपर, द्रोणाचार्य है? द्रोणाचार्य के ऊपर नहीं, माँ के ऊपर, माँ के ऊपर ज्यादा रिगार्ड था। उनको फिर भी बहुत से प्रश्न पैदा होते थे पिताजी के ऊपर। एकलव्य का कंगूठा काट लिया हाँ। तो भी उनको प्रश्न पैदा हुआ, ये क्या किया? ये तो अन्याय कर दिया। और जो माँ के ऊपर जो प्यार लगने वाला वो अश्वत्थामा है यहाँ। हाँ जी, बेहद में बाप के ऊपर नहीं है। और ये देवता ये अहिंसक कार्य करते हैं। हाँ जी, काम कटारी नहीं होती है, क्रोध विकार नहीं चलते। तो काम कटारी की हिंसा मतलब है समझता वो कमजोर होना, शक्ति क्षरण होना, उसको कहना है बात हिंसा। एक विस्तार रूप में कोई क्या है? हाँ, विस्तार रूप में और कुछ क्या है? सूक्ष्म हिंसा काम कटारी। काम विकार की शुरुआत ही कहाँ से होती है? किस इंद्रिय से? भ्रष्टेंद्रियों से, है? भ्रष्टेंद्रियों से, भ्रष्टेंद्रियों से काम। हाँ, भ्रष्ट इंद्रियों से ही कामना की शुरुआत होती है। उससे पहले जो स्थिति होती है उसको काम विकार नहीं कहेंगे। जो काम विकार है वो मार करने वाला है। जो ज्ञान इंद्रियों से पतन होता रहा सत्युग और त्रेता में, उसको मार करने वाला नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें क्षरण नहीं होता। शारीरिक स्थूल क्षरण नहीं हुआ। और द्वापर युग से शारीरिक स्थूल क्षरण होने लगा, शक्ति क्षीण होने लगी, इसलिए उसको पतित कहा गया। पतित माना ही नीचे गिरना। कर्मेंद्रियों की थ्योरी है। शिवलिंग जलाधारी में ही रखा रहता है, उसको कोई पतित नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि शक्ति क्षरण नहीं होती। क्योंकि भला कीचड़ में है, गड्ढे में है, तो भी गड्ढे में वो शक्ति क्षीण नहीं होती, इसलिए उसको पतित नहीं कहेंगे, वो एवर प्योर है। बाबा, जो ब्रह्मा सरस्वती जो जन्म देती है वो प्रक्रिया है, मुख की चुंबन की प्रक्रिया द्वारा, मौखिक प्यार द्वारा ब्रह्मा सरस्वती जिनको जो जन्म देती है सच्ची